ने क्या बड़े कमाल की बात कही है। अंत समय में तो सिर्फ फिल्म में ठीक होता है, असल जिंदगी में नहीं। इसलिए जो करना है अभी कर लो। अंत समय में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होगा। एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। एक राजा था, वो बहुत ही वृद्ध हो चला था, फिर भी सिंहासन पर बैठा था। उसने एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग राज्य के राजाओं को बुलाया, एक प्रसिद्ध राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया, साथ ही साथ अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी के पास तो कुछ था नहीं नर्तकी को देने के लिए। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली गुरुजी को दे दी और बोला कि जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे अपनी ओर से नर्तकी को दे दीजिएगा। पूरी रात नृत्य का उत्सव चलता रहा। जब सुबह की बेला हुई तो जो तबला बजा रहा था वो ऊँघने लगा, उसे नींद आने लगी। नर्तकी ने देख लिया कि तबला वादक तो झपकी ले रहा है, अगर राजा को ये पता चल गया तो वो तो इसे दंड दे देगा। तब नर्तकी ने अपने तबला वादक को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही, या पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। जैसे ये बात तबला वादक ने सुनी, वो सतर्क हो गया और शानदार तरीके से तबला बजाने लगा। जैसे ये बात बाकी लोगों ने सुनी, जैसे कि युवराज ने, जो राजा का बेटा था, वो दौड़ कर आया और अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को दे दिया कि ये मेरी ओर से आपके लिए है। तभी राजा की बेटी दौड़ कर आई और उसने अपने गले का हार उतार कर नर्तकी को दे दिया कि ये मेरी ओर से है। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे और स्वर्ण मुद्राओं की थैली उस नर्तकी को दे दी और कहा कि ये सब तुम्हारा। जब राजा ने देखा कि नर्तकी ने एक दोहा बोलकर सबको लूट लिया है, तो राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और वो बोला, ये सब क्या अन्याय हो रहा है। एक दोहा बोल करके तुमने सबको लूट लिया, जिसके पास जो कुछ भी है वो तुम्हें देता जा रहा है। राजा नर्तकी को डांटने लगा। तभी राजा के गुरुजी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और राजा से कहा, बस राजन, इससे मत कुछ कहिए। इसके दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। पूरी उम्र में तपस्या करता रहा, जंगल में रहा, भगवान की भक्ति करता रहा। आज आपके कहने पर यहाँ मैं नृत्य का कार्यक्रम देखने चला आया। नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने लगा। दोहे ने तो मुझे समझा दिया कि घड़ी गई थोड़ी रही। इसने मुझे समझा दिया कि थोड़ा समय बचा है, जाकर भगवान की भक्ति करो। तभी राजा का बेटा बोला, आप इतने वृद्ध हो गए हैं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे, सिंहासन नहीं छोड़ रहे। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन नर्तकी के इस दोहे ने मुझे समझाया कि घड़ी गई थोड़ी रही। आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हें सिंहासन दे ही देंगे। राजा तो तुम बन ही जाओगे। क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक ले रहे हो? इसलिए मैंने अपना मुकुट इसको भेंट कर दिया, क्योंकि इसने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख सिखाई है। लड़की राजा की बेटी बोली, पिताजी मैं आज महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं कर रहे। मैं विवाह योग्य हो चुकी हूँ, आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने ये दोहा सुना तो ये समझ में आया कि आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता करा ही देंगे। इसलिए मैंने अपना विचार त्याग दिया और इसे अपना हाथ ले जाकर भेंट कर दिया। राजा ने जब ये सब सुना तो अपने बेटे से कहा, बेटा इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनने जा रहे हो। बेटी से कहा, इतने सारे राजकुमार आए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में वरमाला डालकर अपना विवाह सुनिश्चित कर लो। और राजा ने कहा कि मैं भी राजपाट छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा। राजा का भी मन बदल गया। तब नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे से सबके जीवन को पलट दिया और मैं अब भी यही कर रही हूँ। नर्तकी ने भी निश्चय किया कि वो नृत्य छोड़कर भगवान की भक्ति करेगी, क्योंकि घड़ी गई थोड़ी रही। एक कहानी राजा और नर्तकी की नहीं है, हमारी आपकी है। हमारे जीवन में भी
समय बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है, थोड़ा सा बचा है। थोड़े समय में कुछ ऐसा कीजिए कि कलंक ना लगे और आपका उद्धार हो जाए। कुछ अच्छा कीजिए। इसी के साथ साथियों मैं फिर मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।